हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो, तो जैसा आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसी बात पे जहाँ तक रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर समझ नहीं आया रिमोट सेंसिंग में। बेसिक चीज़ें आप लोगों को आई थिंक कुछ हद तक समझ में आ गई हैं, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं थ्रू आवर ओन स्लाइड्स कि एक्चुअली व्हाट इज रिमोट सेंसिंग इज। तो फॉर दैट आई हैव ए स्लाइड आई हैव मेड फॉर डिफरेंट क्लासेस। ये सब चीज़ें आपको फिर बार बार रिमोट सेंसिंग में ये सारी चीज़ें एक ही बार कई बार बताई जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिमोट सेंसिंग इज। तो रिमोट सेंसिंग इज ऑब्टेनिंग यू वांट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट ए बॉडी विच इज नॉट इन ए फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ यू। ठीक है, तो आप उस बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर करना चाहते हैं जिसके साथ आप फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं है। मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने का मतलब है सपोज दिस बॉटल, अगर इस बॉटल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि दिस बॉटल इज ब्लैक, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर रहा हूँ विदाउट, मतलब सपोज आई एम हियर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद दैट, सपोज ये बॉटल यहाँ रखी हुई है, ठीक है, तब भी तो मैं ये बता सकता हूँ कि दिस इज ब्लैक। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला? तो ये आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पता चला कि देयर इज सम लाइट सोर्स, रूम में लाइट है, वो लाइट अल्टीमेटली इस बॉटल के ऊपर आ रही है और इस बॉटल से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास जा रही होगी। लेकिन ये बॉटल अगर ये ब्लैक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी रेडिएशन इसके ऊपर, विजुअल पोर्शन का स्पेक्ट्रम जो भी इसके ऊपर पड़ रहा है वो टोटल का टोटल इसके ऊपर एब्सॉर्ब हो जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अपीयरिंग ब्लैक। कोई अदर टारगेट लेते हैं, जैसे सपोज ये बॉल है, ठीक है, अब ये बॉल हमको येलो क्यों दिख रही है? ये बॉल येलो दिखने का कारण ये है कि इस पे जो लाइट्स है, ठीक है, इंटायर विजुअल स्पेक्ट्रम में ये केवल येलो पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे पोर्शन को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में, इस बॉल के बारे में या उस बॉटल के बारे में आपने इंफॉर्मेशन एक्वायर किया, ठीक है, बट इस इंफॉर्मेशन के लिए वी आर नॉट नेसेसरी कि हम इस बॉडी के फिजिकल कॉन्टेक्ट में रहें। तो अगर इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं किसी भी बॉडी के बारे में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए रिमोट सेंसिंग अप्रोच। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन किसी बॉडी के बारे में हम जान सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, ठीक है, हाउ मच डिटेल का मतलब ये हो सकता है कि किस तरह के रिजोल्यूशन पे, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, हम लोग एक एक करके रिजोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। फिर हाउ फ्रिक्वेंटली आप डेटा, मतलब कितनी जल्दी, जैसे हाउ फ्रिक्वेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्योंकि आपको क्रॉप को मॉनिटर करना है, तो आप चाहते हैं कि हर 10 दिन पे, हर एक वीक पे आपको डेटा अवेलेबल रहे। सो हाउ फ्रीक्वेंटली क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब रिमोट सेंसिंग को बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये कंसेप्ट? ठीक है, तो द कंसेप्ट वाज बेसिकली फर्स्ट टाइम यूज्ड इन यूएस कांग्रेस। ठीक है, ए सीनेटर वाज देयर, हिज नेम इज प्रूइट, सो ही हैज यूज्ड दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिमोट सेंसिंग हम लोग डेली रिमोट सेंसिंग करते हैं, वी डू डेली रिमोट सेंसिंग यूजिंग आवर आइज। ठीक है, क्या करते क्या है बेसिकली, वी सी समबॉडी, ठीक है, वी सेंस और परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट बॉडी एंड दोज इंफॉर्मेशंस विल बी stored in our those informations will be acquired by our eyes. It will go to our medulla oblongata, it will be analyzed in terms of various complex processes will be there, so it will be analyzed by our mind. Our mind has some large data set, previous data sets, so you acquire information. ठीक है, जैसे कोई तो बताया होगा ना बचपन में कि दिस बॉल इज येलो, नहीं, अगर आपको ये पता नहीं है कि दिस कलर इज येलो, तो आप ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे? ठीक है, so this is the algorithm, already it has been feed in our mind. ठीक है, this is spherical body. ठीक है, इसी तरह कोई सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, कोई रोटेशन, मतलब कोई सर्कुलर बॉडी हो सकती है। तो these all are informations which are stored in our mind, and based upon those information we derive some information or knowledge. ठीक है, तो अगर यही मतलब हमारी आइज कर रही हैं तो दीज आर नेचुरल। सेम प्रिंसिपल को वी कैन यूज आर्टिफिशियल ऑल्सो। तो यहाँ क्या होता है कि हमारा अर्थ टारगेट हो सकता है, उस टारगेट के लिए जो आइज है हमारी, यहाँ पे कौन सी बॉडी होगी? सैटेलाइट होगा। ठीक है, और जो हमारा माइंड है, यहाँ क्या होगा? वो कंप्यूटर सिस्टम होगा, डेटा सेट होंगे। ठीक है,
फिर उसको क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम, हम जो हमारे बैक ऑफ द माइंड पड़ा हुआ है यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं, एल्गोरिदम्स लिखते हैं, और बेस्ड अपॉन दोज एल्गोरिदम वी विल डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर जस्ट लाइक नेचुरल रिमोट सेंसिंग, ठीक है। जैसे आप सब लोग जानते हैं केपलर लॉ इज फॉर प्लैनेटरी बॉडी, देयर आर थ्री बेसिक थ्री लॉज। पहला लॉ क्या कहता है कि दिस इलिप्टिकल बॉडी, मतलब ऑल प्लैनेटरी बॉडी मूव्स इन ए इलिप्टिकल पाथ। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि ए लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्विफ्ट करेगा। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर मेट्रोलॉजी क्लासेज ऑल्सो। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम ऑफ रोटेशन होगा, जो ऑर्बिटल पीरियड होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस। इलिप्टिकल पाथ है ना, तो देयर विल बी टू एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। सो योर टाइम ऑफ रोटेशन or revolution or orbital period, all three are quite similar term, so that will be directly proportional, square of that term directly proportional to the same cube of the semi major axis, okay? These are important terms, we will talk in terms of it. देखो, from a general conception or for a general point of view, whatever is being carried in the atmosphere, we call it as a satellite, ठीक है, that is right. But entire satellite is not the system. Satellite is just like a system, ठीक है ना. You can say satellite, there are various part of a satellite which are different activities. Like the entire structure is called bus, BUS, ठीक है. A bus has satellite housing, ठीक है, that is called bus. A power system, आप देखे होंगे कि सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है ना, फॉर सस्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर सोर्स. फिर एक एंटीना सिस्टम होता है फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं टू मेंटेन द डायरेक्शनल मूवमेंट, उसके लिए छोटे छोटे रॉकेट्स भी लगे होते हैं, ठीक है. एक स्टेशन कीपिंग सिस्टम होता है एंड ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन और फॉर रिसीविंग सम इंफॉर्मेशन. सो दिस आर द इंटायर पार्ट, ठीक है, आपका सैटेलाइट सिस्टम. और इस इंटायर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इज द सेंसर, ठीक है. हाउ द सेंसर विल बी डेवलप वी विल डिस्कस इन सम लेटर टाइम्स, ठीक है. तो एक सेंसर और सैटेलाइट में डिफरेंस क्या है, ठीक है. आपने अभी क्या देखा कि जो इंटायर थिंग्स थी दोज ऑल आर ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम सैटेलाइट, ठीक है. एक सैटेलाइट में देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेंसर्स माइट बी पॉसिबल. जैसे देखिए नासा का एक्वा एक सैटेलाइट है, ठीक है, बट दैट एक्वा सैटेलाइट हैज सो मेनी सेंसर लाइक MSR है, मॉडिस है, ठीक है, MSAU सीरीज है, एरिस है, एक्स बैंड एंटीना है, HSB है एंड सीरस है. सो दीज आर डिफरेंट sensors because they senses information in different spectral wavelengths, ठीक है. Okay, so you all are familiar with this picture, ठीक है. आपने इसको क्लास 9th 8th सब जगह पढ़ा होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट वेरीज फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स, ठीक है. तो अब in which field we can use remote sensing? You can use remote sensing in agricultural efficiency, means agricultural production monitoring, agricultural insect monitoring, biotic stress monitoring. A lot of applications is possible in agricultural field using remote sensing, ठीक है. You can use air quality also like a edge. आप लोग अभी देखोगे अगर डेटा if you can analyze और in future if you analyze you can see कि अभी कुछ दिनों में ड्यू टू लॉकडाउन इफेक्ट यू कैन इजिली सी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इफेक्ट इतना अभी कम हो गया है कि यू कैन इजिली डिटेक्ट थ्रू रिमोट सेंसिंग. सो इफ यू हैव ए इमेज प्रायर टू लॉकडाउन पीरियड एंड इफ यू हैव सपोज you have an image of today, so you can clearly able to see the difference in the atmospheric air quality, ठीक है. especially in largely populated, densely populated country like India, China, you can see easily the effects of the air quality has been improved, ठीक है. then we can use in climatal studies also, then for disaster management also we can use, for ecological forecasting, public health monitoring, water resource, weather monitoring is also a very in weather monitoring remote sensing is a very promising tool, ठीक. अब देखो भाई सैटेलाइट कैन बी डिवाइडेड ऑन वेरियस टाइप,
basis, there are different bases on which you can define remote sensing as well as satellite. ठीक है. So the satellite are basically two types: low Earth orbiting satellite and geostationary satellite. Geostationary satellite are those satellites which are placed at 36,000 kilometers away from the surface. ठीक है. Based upon the energy sources, the satellites are of two type: passive and active type. Then on solar and spectral regions, means which portion of the spectra your satellite is using, based upon those, it can be of visible, ultraviolet, infrared or microwave type. Measurement technique, scanning, whether the sensor is scanning type, non-scanning type, measure type, or it is sounder type. Sounder type is basically used for altitudinal study, where you want to, suppose if you want to measure the height of a mountain like Everest, Rockies, which are tall mountains, so for that purpose we will use sounder. In sounder, using sounder technique only, we have got an idea ki how deep the Mariana Trench is. So this is the technique which is being used which is being used to know the depth of the trenches in the sea or peaks of the mountains also. Based upon the resolution type, basically in remote sensing we talk about four type of resolution: spatial, temporal, spectral and radiometric. We will deal one by one. Then based upon the application, remote sensing can be of different type. You all know that the radiation, if the radiation comes from the sun, either it will be reflected back or it will be absorbed, or some portion might be emitted, because Earth is a grey body. There are three type of body, you all know: white body, black body and grey body. Please submit a notes on what are the different type of bodies and what are the different type of properties of white body, black body and grey body. ठीक है. Earth is a grey body, so it will emit, it will possess all three type of phenomena. ठीक है. See, in most popularly we use only three region of electromagnetic spectrum for remote sensing, that is visible, infrared and microwave region. ठीक है. Those regions are basically used for remote sensing. Why? Because if we go in the shorter wavelength, there is a problem of scattering. ठीक है. In detail we will talk later. So जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम की तरफ जाएंगे तो स्कैटरिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा. सो देयर इज चांसेज ऑफ नॉइज. उसी तरह अगर आप लार्जर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो आप जानते हैं कि energy has inverse relationship with the wavelength. So higher the wavelength, lower will be the energy. So it is quite impossible to go to do remote sensing with radio waves. ठीक है. So we have already discussed these things. रिमोट सेंसिंग को आप तीन टाइप में बांट सकते हैं. यूजिंग द रीजन ऑफ द वेवलेंथ वी आर गोइंग टू यूज ऑप्टिकल, थर्मल एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑप्टिकल वन, एंड मोस्ट ऑफ द पैसिव रिमोट सेंसिंग इज डन थ्रू द ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, while most of the active type of remote sensing is done through the microwave region. Why? You will learn in the next classes, or you might have learned through those videos I have given to you. So there are three type of optical remote sensing might be possible: panchromatic, multispectral and hyperspectral. These are nothing but the based on their spectral resolution we are using. In the same fashion, active and passive based upon the energy sources we are using in the microwave region. ठीक है. So if we start through the optical remote sensing, three things you should keep in mind. ठीक है. देखो, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का बेसिस क्या है? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में वी मेजर द रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम ए टारगेट. ठीक है. जैसे मैंने ये बताया कि दिस बॉटल इज ब्लैक, तो ब्लैक कैसे बताया? द रेज आर फॉलिंग ऑन इट एंड दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन दिस सरफेस. ठीक है. तब मैंने कहा कि तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्टेड एनर्जी. ठीक है. जैसे बॉल, इस बॉल की बात करें तो ये मैंने येलो कैसे बताया कि द एनर्जी, the part of the spectrum which is being reflected through this body is yellow. तो हम किस तरह की एनर्जी की बात करें? रिफ्लेक्टेड एनर्जी की बात करें. तो दैट्स वाई द टोटल इंटायर विजुअल स्पेक्ट्रम और विजुअल रिमोट सेंसिंग इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टेड एनर्जी. इन द सेम फैशन अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करेंगे, थर्मल रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे, तो उसमें हम ब्राइटनेस टेम्परेचर की बात करते हैं. तो द प्रिंसिपल और द मेजर्ड एनर्जी इज द ब्राइटनेस टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन केस ऑफ थर्मल इंफ्रारेड. इन द सेम फैशन अगर आप माइक्रोवेव की बात करेंगे तो हम उसमें
एक्टिव माइक्रोवेव में बैक स्कैटरिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 टर्म्स और 3 बेसिक प्रिंसिपल, 3 बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल 3 रीजन्स। ऑप्टिकल में क्या था, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। थर्मल में क्या था, बैक ब्राइटनेस टेम्परेचर। और माइक्रोवेव में क्या था, बैक स्कैटर्ड एनर्जी, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पैनक्रोमेटिक इमेजिंग सिस्टम, इसको भी स्किप करते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, ठीक है। ये सब चीजें बताएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बताएंगे। अभी हम लोग आते हैं कि टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स। तो हमने जैसे बात किया था, बेसिकली 2 तरह के ऑर्बिट होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट। तो इनको लियो, मियो, जियो कहते हैं। कहीं कहीं हम मियो मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ये लियो मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। जियो मतलब होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो बेसिकली मियो में बहुत जीपीएस वगैरह सैटेलाइट कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जीपीएस की हाइट अराउंड 20,000 किलोमीटर होती है, मतलब हर एक कंट्री का अलग है। जैसे इंडिया का है INSS, इसका अलग है। यूएसए का नाम स्टार है तो उसकी हाइट अलग है। ग्लोनास है, गैलीलियो है, ग्लोनास है आपका रशिया का, गैलीलियो है आपका यूरोपियन यूनियन का, सबकी अलग अलग एल्टीट्यूड है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ मियो। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं कि दे आर प्लेस्ड एट 36,000 किलोमीटर। व्हाई दे आर प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर हाइट, बिकॉज होता क्या है कि देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आप इस हाइट पे रखते हैं तो क्या होता है कि ऑन एन कैलकुलेटेड स्केल दैट हाइट, उस हाइट पे आपका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाहर जाएगा तो हमारा सैटेलाइट किसी और दूसरे प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक ऐसा पर्टिकुलर, सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज 36,000, ठीक है, किलोमीटर हाइट, एंड दिस इज योर वीनस। कोई भी एक दूसरा प्लेनेट हो सकता है। तो 36,000 के अगर बाहर गया तो ये वीनस के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाएगा, और 36,000 से नीचे रहेगा तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में खींचा रहेगा। तो इस पे क्या है कि ये ऐसा पर्टिकुलर हाइट है जिसपे ये फोर्स जो है वो बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अगर इनर्शिया, ठीक है, आपने याद करो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स इस पे 0 है, ठीक है, तो हम उस बॉडी को जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कराएंगे या जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस बॉडी को रखेंगे, वो बॉडी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। यही तो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप अगर इसको 36,000 पे ले जाके अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से इसको मूव करा देते हैं तो हमारा सैटेलाइट क्या होगा कि उसी पर्टिकुलर स्पीड से उस पर्टिकुलर में पाथ में मूव करता रहेगा, अगर कोई ड्रैग नहीं मिला। और चूंकि पता है आपको आउटर एटमॉस्फेयर में, मतलब आउटर स्पेस में, एटमॉस्फेयर भी बहुत निग्लिजिबल है तो वहाँ एयर फ्रिक्शन भी बहुत कम है, सो हमको मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन लगता है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये है कि ये मल्टीपल, व्हाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी कहने का मतलब क्या है, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो फिक्स है, ठीक है। तो आपने ट्रेन मूव करते हुए देखा है, अगर 2 ट्रेन मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में विद सेम स्पीड तो आपको दोनों ट्रेनें क्या दिखेंगी, स्टेशनरी विथ ईच अदर। तो ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो जिस स्पीड से हमारा अर्थ घूम रहा है उससे स्पीड से अगर सैटेलाइट घूमने लगे तो ये सैटेलाइट क्या होगा, हमेशा एक ही एरिया के ऊपर देखेगा, ठीक है। और ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि यू कैन रिकॉर्ड मल्टीपल ऑब्जर्वेशन पर डे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम चूंकि ये एक ही एरिया के ऊपर दिख रहा है तो यू विल हैव ए लिमिटेड स्पेशियल कवरेज, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज ऑफ द सेम एरिया। सो बेसिकली सच टाइप ऑफ सैटेलाइट मींस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर और कम्युनिकेशन पर्पसेस, ठीक है। देखो जैसे इस एनिमेशन को देखो, यहाँ पे क्या है कि ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूम रहा है जिस स्पीड से हमारा अर्थ घूम रहा है, ठीक है। सो इट ऑलवेज लुक्स ऑन ए सेम पॉकेट और सेम एरिया, ठीक है ना। अब दूसरा सैटेलाइट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। हाँ, एक चीज आपने देखा, ये क्या है, इक्वेटर के लॉन्ग घूम रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा सैटेलाइट जो है ये पोल के लॉन्ग घूम रहा है, मतलब अर्थ हमारी घूम रही है ऐसे, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ, ये दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अर्थ हमारा ऐसे घूम रही है, सैटेलाइट भी हमारा ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो सेम प्लेन में घूम रहा है। लेकिन पोलर सैटेलाइट क्या हो रहा है, अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। लेकिन हमारा सैटेलाइट क्या घूम रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल,
तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि अर्थ ऐसे घूम रही है, सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, तो हर बार एक नया एरिया सैटेलाइट स्कैन करेगा, ठीक है। तो दैट इज, और चूंकि पोल से पोल जा रहा है इसीलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट, ठीक है। और दे आर जनरली एट 160 मतलब 150 से 2000 किलोमीटर के हाइट पे, बिकॉज दे आर लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। दे हैव लेस फ्रीक्वेंट मेजरमेंट बिकॉज ईच टाइम इट हैज टू स्कैन ए न्यू एरिया। तो मान लो कि अभी इस एरिया से ये पास किया, ठीक है, तो फिर ये सैटेलाइट इधर अर्थ उधर घूम गए, सैटेलाइट नहीं आया, तो फिर ये एरिया हो सकता है 5 दिन के बाद स्कैन करे, 10 दिन के बाद स्कैन करे, दैट विल बी इट्स टेम्पोरल रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट हैज लेस फ्रीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ए सेम एरिया, बट इट हैज लार्ज स्पेशियल कवरेज कि पूरे ग्लोब को कवर कर लेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, लैंडसेट और टेरा। एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जो अर्थ का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च होता है उसको सीरीज दिया गया है INSAT इनसाइट सीरीज, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और जो इंडिया का लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट या पोलर सैटेलाइट होता है उसको हम सीरीज देते हैं IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो अब इसमें भी दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट और नॉन पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट मतलब वो होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक घूमते हैं। नॉन पोलर सैटेलाइट पूरे इंटायर नॉर्थ पोल से साउथ पोल नहीं जाते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर लैटिट्यूड से पर्टिकुलर लैटिट्यूड। मान लो कोई कंट्री इक्वेटर के आसपास है, तो उसको क्या जानना है अंटार्कटिका और अंटार्कटिका में रिसर्च, तो उसको नहीं करना, मालूम नहीं कर रहा है उसको, तो भाई इट विल गो फॉर दैट लार्ज एरिया। तो वो क्या करेगा, छोटे एरिया में टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दे आर नॉट नॉन पोलर बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फ्रॉम पोल टू पोल। बट उसके साथ क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये जल्दी जल्दी कवरेज पूरा कर लेगा, ठीक है। तो इट डज नॉट प्रोवाइड यू ग्लोबल कवरेज, बट एट द सेम टाइम यू कैन गेट द डेटा एट एवरी फ्यू आवर्स और एवरी फ्यू वीक्स। मतलब यहाँ से इससे ज़्यादा इसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन होगा, ठीक। अब पैसिव एक्टिव सेंसर, चलो तो पैसिव और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है। पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, पैसिव रिमोट सेंसिंग में ये है कि यहाँ पे जो ध्यान बस ऐसे दो, इस चीज़ को देखो, ये हमारा सेंसर है, ये हमारा टारगेट है। यहाँ सेंसर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है, ये सेंसर, ये टारगेट की अपनी एनर्जी हो सकती है, मतलब जो इमिटेड रेडिएशन है, या तो मान लो यहाँ सन है, सन से एनर्जी इस पर फॉल हो रही है और ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये इसका पार्ट नहीं हुई। तो ये इस तरह की रिमोट सेंसिंग हो रही है, तो दैट विल बी योर पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। मतलब सेंसर डिटेक्ट ओनली व्हाट इज इमिटेड फ्रॉम द लैंडस्केप और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अनदर सोर्स, जो हो सकता है लाइट हो सकती है या सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जबकि यहाँ पे देखो, ये रेडिएशन आई, फिर ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर गई, ठीक है। मतलब यहाँ सेंसर खुद से रेडिएशन इमिट कर रहा है और वही रेडिएशन जो है उस पर्टिकुलर टारगेट से टकरा के वापस होके इंटरेक्ट होके वापस जा रही है, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग इट इज कॉल्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब 4 तरह के रिजोल्यूशन की बात करते हैं, तो पहला स्पेशियल रिजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होता है कि आप जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, बाई ए पिक्सल, ठीक है। पिक्सल मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पिक्चर। आप कहते हैं ना कैमरा कितने पिक्सल का है, पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है, पिक्चोरियल एलिमेंट, ठीक है। सो दिस 1 स्क्वायर इज योर 1 पिक्सल, ठीक है। तो अब सेम एरिया है, ठीक है, ऑल 3 डिफरेंट इमेजेस। देखो ये 1 मीटर स्पेशियल रिजोल्यूशन है, यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा 10 मीटर, तीसरा 30 मीटर। सेम एरिया है, लेकिन नंबर ऑफ पिक्सल्स इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें उससे कम है। तो आप बेटर इंफॉर्मेशन किससे गैदर कर पा रहे हैं, इससे। क्यों, क्योंकि इसका स्मॉल पिक्सल साइज बहुत छोटा है, सो सेम एरिया में मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, तो आप उसमें बेटर इंफॉर्मेशन। सो आप जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो दैट विल इंडिकेट स्पेशियल रिजोल्यूशन, ठीक है। टेम्पोरल रिजोल्यूशन अभी मैंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर साइट, मान लो सैटेलाइट आज स्कैन करके गया, फिर 10 दिन बाद आ रहा है, तो इट्स टेम्पोरल रिजोल्यूशन विल बी 10 डेज, ठीक है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या होता है कि ये कितने छोटे छोटे वेवलेंथ में एनर्जी रिसीव कर पा रहा है। मान लो एक सैटेलाइट है जो इंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम में केवल एक बार रिसीव कर रहा है, कोई है जो इंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम में, अगर मान लो कि इंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम में केवल एक बार रिसीव करेगा तो या तो ब्लैक दिखेगा या तो व्हाइट दिखेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि हम कहें कि इस इंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम में ये 3 बार रिसीव कर रहा है, तो ये 3 क्या होगा, जो प्राइमरी 3 कलर है हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये रेड दिखेगा या तो ब्लू दिखेगा या ग्रीन दिखेगा। अब मान लो कि विजुअल में 7 बार रिसीव कर रहा है, मतलब 7 बैंड में अलग अलग एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो हमारा पूरा ये विजियोर दिखेगा। तो इसी तरह से
वो कितने वेवलेंथ में एनर्जी रिसीव कर रहा है ये डिटरमाइन करेगा कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर सैटेलाइट। ठीक है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन सैटेलाइट की प्रॉपर्टी होती है वो एनर्जी के टर्म में बात करते हो। ठीक है, तो जितना बेटर एनर्जी होगी उसकी उतना ज़्यादा, तो ये पढ़ लेना, थोड़ा सा टेक्निकल है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, चूँकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो वी विल डिस्कस। ठीक है, इन द क्लास, ये क्लास में चीज़ें बताने में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो अभी ये तो एक बेसिक हो गई रिमोट सेंसिंग।